कक्षा 12 गणित पाठ्यक्रम सिलेबस है। तो सबसे पहले कक्षा 12 में 2 किताबें हैं। कुछ चैप्टर जो हैं पहले वाली किताब में हैं और कुछ दूसरी किताब में। तो इसमें आपके पास जो है यूनिट वाइज जो सिलेबस है, तो ये 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में दोनों किताबें डिवाइड हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पहली यूनिट है वो रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपके पास 2 चैप्टर हैं, आपकी ये पहली किताब से हैं। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, यानी जो यूनिट का नाम है तो पहले चैप्टर का नाम भी वही है। इसमें दूसरा चैप्टर, पहले यूनिट का जो दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से आपके पास जो है पहले यूनिट से 10 मार्क्स का हो गया, जो बोर्ड परीक्षा में आता है। दूसरी यूनिट है यूनिट 2 अलजेब्रा। यहाँ से 13 मार्क्स आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। इसका पहला चैप्टर किताब के हिसाब से वो तीसरा चैप्टर है पहली किताब से, नहीं तो ये दूसरी यूनिट का पहला पार्ट है। ऑब्यू मैट्रिक या मैट्रिक्स। दूसरा चैप्टर है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। फिर यूनिट 3 में कैलकुलस। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है। यहाँ बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स का आता है, यानी ये मान लो आधा कोर्स यही समझ लो। इसमें पहला चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दूसरा है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तीसरा चैप्टर है इंटीग्रल, समाकलन, इंटीग्रल। चौथा समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल। पांचवा है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथी यूनिट है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। यहाँ से 17 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें 2 चैप्टर हैं, सदिश बीजगणित वेक्टर्स, त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 5वीं यूनिट 6 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे एक ही चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में। और लास्ट यूनिट जो है 6वीं यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी। यहाँ से 10 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। यहाँ भी आपके पास एक ही चैप्टर है और यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 4 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। और इसमें जो है 5वीं तक ये अवकलज के जो 6वां पार्ट तक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां अवकलज के अनुप्रयोग जो है ये पहली किताब से, और समाकलन से लेकर के प्रायिकता जो है दूसरी किताब में आपको मिलेगा। तो इस सिलेबस भी आपको आना जरूरी है, सिलेबस की पहचान भी होनी जरूरी है, और कहाँ से कितने मार्क्स का आता है ये भी आपको जानना जरूरी है। इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। पहले यूनिट का पहला पार्ट है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो संबंध, सबसे पहले हम संबंध के बारे में बताएंगे। संबंध क्या है? तो वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा 2 वस्तुएं या 2 संख्याएं या 2 व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई अथवा संबद्ध होते हैं, एक फलन कहलाता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी तक के संबंध के कुछ उदाहरण। ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए बी का भाई है। तो जैसे इसको रिलेशन से हमें समझाना है रिलेशन, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, रिलेशन आर इज इक्वल टू
ए बी सच दैट ए बी का भाई है। ये रिलेशन से इस रूप में हम इसको समझें। इसी प्रकार ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मानी समुच्चय ए से समुच्चय बी तक ए बी की बहन है, या ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ए की आयु बी की आयु से अधिक है। तो इस प्रकार से आप मानी दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो संख्याओं में आप परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे अंकों से संबंध ले, संख्याओं से संबंध ले लिया, संख्याएं दो संख्याओं में, तो दो संख्याओं में ऐसा संबंध है, एक संख्या दूसरी संख्या की वर्ग है, या एक संख्या दूसरी संख्या का वर्गमूल है। तो इस प्रकार से आप कहीं उदाहरण ले सकते हैं इसमें। तो अब आते हैं संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो यहाँ पे जो है आपके पास, जो आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में, रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें पहला संबंध आया रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R इज इक्वल टू 5 सबसेट ए क्रॉस बी। जैसे उदाहरण में समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 में R इस प्रकार है, मानी रिलेशन इस प्रकार है, R इस प्रकार है कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देख, मानी ए और बी जो मान लेंगे आप इस समुच्चय ए से लेना। अगर हम यहाँ पे ए का मान 1 लेंगे और बी का मान 2 लेंगे, या ए का 2 लेंगे बी का 1 लेंगे, कोई भी मान ले सकते हैं, तो इन दोनों का अंतर जो है 20। तो कोई भी मान इनमें से ए और बी का मान हम कुछ भी लेंगे तो उनका अंतर जो 20 नहीं आएगा, इनका अंतर 20 नहीं आएगा, 20 से कम आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए ये जो है ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का जहाँ पे संबंध होगा तो वहाँ पे रिक्त संबंध कहलाता है, एम्पटी सेट। जैसे हम उदाहरण के दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, किसी बालिका वाले विद्यालय में हम कहेंगे ए रिलेशन ए बी सच दैट ए बी का भाई है। तो वहाँ पे भी रिक्त संबंध होगा, क्योंकि बालिका वाले विद्यालय में सभी छात्राएं होंगे, बालक कोई नहीं होंगे। इस प्रकार वहाँ ए बी का भाई नहीं हो सकता। जब कोई भी वहाँ बॉय नहीं होगा तो ये संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। दूसरा नंबर है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तो सार्वत्रिक संबंध क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता
सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों संबंधित जैसे R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, माना ए एक समुच्चय है तो ए के अवयव 1 2 3 4 5 और रिलेशन है इनमें R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी मान लेंगे ए और बी का मान, तो ए और बी सच दैट ए बी ग्रेटर देन 0, तो ए का मान 1 लेंगे, बी का मान 2 लेंगे, तो ए बी ग्रेटर देन ए इंटू बी जो है 0 से बड़ा होगा। तो कोई भी मान लेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है ए का प्रत्येक अवयव जो है ए के सभी अवयवों से संबंध रखता है। तो ये सार्वत्रिक संबंध आ गया। जैसे उदाहरण के रूप में फिर यहाँ पे वही आता है, कोई बालिकाओं का विद्यालय है और ए जो है बालिकाओं का जो विद्यालय है उनका समुच्चय है, और आर वहाँ पे ये है ए बी सच दैट ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर जो है 2 मीटर है। तो वहाँ पे जो भी जितनी भी बालिकाएं होंगी, बालिकाओं के विद्यालय में